प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने निरंतर 2 पद्यों के साथ अध्ययन किया और बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं जो इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के माध्यम से अमोघ वर्ष महामुनिराज ने कही हैं उनको हमने जाना और कुछ धारण भी किया। यह न केवल कंठ तक उतरना चाहिए अपितु कंठ के अंदर अर्थात नीचे तक जाना चाहिए और वास्तविक में हमारे आचरण में यह सब क्रियाएं आना चाहिए, तब जाकर के हमारा जीवन धन्य बनेगा। हमने पिछली कक्षा में बहुत अच्छी बात जानी थी कि संसार विद्वान को क्या करना चाहिए, एक सुधी पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसको ज्ञान हो चुका है उसको क्या करना चाहिए। तो कहा संसार से भयभीत रहना चाहिए। संसार रूपी है जंगल है और यह संसार रूपी जंगल से जितना हम बच सकें उतना बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संसार रूपी जंगल यह बहुत घना है, भयानक है। इसमें अगर एक बार भटक गए तो फिर निकलना बड़ा असंभव है। इस प्रकार की भावना हमने पिछले पद्य के माध्यम से पढ़ी थी। आज हम नई इस कक्षा में नया अध्ययन प्रारंभ करेंगे और कुछ शंकाओं के साथ आज उन मुनि महाराज के समाधान को सुनेंगे। सर्वप्रथम उच्चारण के साथ। कस्य वशे प्राणिगणः सत्यप्रियभाषिणो विनीतस्य क्वस्थातव्यं न्याये पथि दृष्टा दृष्टलाभाय। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कठिन पद हैं, जैसे कि सत्य प्रिय भाषिणों, इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। और क्वस्थातव्यम, अगर क्व और स्थातव्यम, अगर स्थातव्यम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, अतः आप बोलें क्वस्थातव्यम, इस प्रकार बोलेंगे सही रहेगा। और जो आपको ये तीसरा जो पद दिख रहा है न्याय जो दिख रहा है, ये आपको न्याय भी बोल सकते हैं और न्याय भी बोल सकते हैं। यहाँ पर यकार का द्वित्व हो गया और यहाँ हम चाहें तो द्वित्व ना करें और चाहें तो द्वित्व कर सकते हैं। अर्थात जो यहाँ पर आपको यकार डबल दिख रहा है उसमें जो आधा यकार है उसको अगर आप चाहें तो लगाएं और ना चाहें तो ना लगाएं। अतः दोनों प्रकार से न्याय भी बोल सकते हैं और न्याय भी बोल सकते हैं। दोनों ही पद यहाँ पर प्रयुक्त हैं और दोनों ही पद एकदम शुद्ध हैं। दृष्टा दृष्टलाभाय, दृष्टा दृष्टलाभाय, इस प्रकार से हम पढ़ें तो एकदम सही उच्चारण होगा। अब देखें हम यहाँ पर कुछ संधि पद जो हैं वह एक बार देख लेते हैं, जिससे कि हमें अर्थ लगाने में सारल्य प्रतीत हो। देखें सत्यप्रिय भाषिणः, यहाँ पर संधि सर्वप्रथम यहाँ पर है सत्यप्रिय भाषिणः, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। और न्याय पथि, इस प्रकार से यहाँ तक कोई संधि नहीं। दृष्टा दृष्टलाभाय, ये भी एक पद है पूर्ण, अतः यहाँ पर भी कोई विच्छेद करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। चलिए देखते हैं अब इसके अर्थ को। कस्य अर्थात किसके, वशे अर्थात बस में, प्राणिगणः अर्थात प्राणियों का, प्राणी और गणः अर्थात समूह, अर्थात प्राणियों का समूह किसके वश में। तो उत्तर देते हैं सत्य प्रिय भाषिणः। सत्य प्रिय, सत्य और प्रिय, सत्यम च प्रियम च, सत्य और जो प्रिय, भाषिणः अर्थात बोलने वाला है। तो सत्य और प्रिय बोलने वाले के। और कैसे, तो कहा विनीतस्य, जो विनीत है, जो झुका हुआ है, अर्थात जो नम्र है, ऐसे पुरुष के। क्वा अर्थात कहाँ, स्थातव्यम, स्थातव्यम अर्थात रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। न्याय अर्थात न्याय में,
पथि अर्थात पथ में, न्याय के पथ में, जो कि कैसा है, तो कहा दृष्टा और अदृष्ट लाभाय, दृष्ट अर्थात देखे हुए, अदृष्ट अर्थात नहीं देखे हुए, लाभाय अर्थात लाभ के लिए। अर्थात दृष्ट अर्थात देखा हुआ अर्थात प्रत्यक्ष, और अदृष्ट अर्थात परोक्ष, जो नहीं देखा हुआ है, ऐसा प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ के लिए न्याय पथि, न्याय के पथ में स्थातव्यम अर्थात रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। इस प्रकार से एक एक पद का अर्थ हुआ। अब हम अन्वय के माध्यम से इस अर्थ को लगाते हैं। तो देखें, प्राणिगणः कस्य वशे, तो उत्तर यह प्रश्न हो गया, प्राणिगणः कस्य वशे, उत्तर में कहा सत्यप्रियभाषिणः विनीतस्य। और फिर दूसरा प्रश्न किया, दृष्टादृष्टलाभाय क्व स्थातव्यम, तो उत्तर दिया न्याये पथि। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। चलिए अब हम देखते हैं इसका अर्थ अन्वय के माध्यम से। प्राणिगणः, प्राणिनाम गणः अर्थात प्राणियों का जो गण है, समूह है, ऐसा प्राणिगणः, ऐसे प्राणियों का समूह, कस्य वशे, किसके वश में होता है, अर्थात प्राणी किसके वश में हो जाते हैं। संसार में इतने सारे प्राणी हैं, वो किसकी बात मानते हैं, किसके वश में होते हैं, तो कहा सत्यप्रियभाषिणः विनीतस्य। सत्यप्रिय, सत्य बोलता है जो और प्रिय बोलता है जो, ऐसे सत्य और प्रिय भाषिणः अर्थात बोलने वाले के, भाषण करने वाले के, कहने वाले के, तो सत्य और प्रिय कहने वाले के। और कैसे, विनीतस्य अर्थात जो विनीत है, नम्र है, हर बात को मान लेता है, झुक जाता है, ऐसे उस सत्य और प्रिय बोलने वाले के वश में सभी प्राणी होते हैं। और कहा दृष्टादृष्ट लाभाय, दृष्ट और अदृष्ट लाभ के लिए, अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष, दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष, अदृष्ट अर्थात परोक्ष, ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभाय लाभ के लिए, क्वा अर्थात कहाँ, स्थातव्यम रहना चाहिए, ठहरना चाहिए, वसना चाहिए, तो कहा न्याये अर्थात न्याय के पथि अर्थात मार्ग में, न्याय के मार्ग में। अगर दृष्ट और अदृष्ट लाभ पाना है तो न्याय के पथ में हमें सर्वदा रहना चाहिए। देखें, वास्तविक में हम प्राणी किसके वश में होते हैं, तो कहा सत्य प्रिय भाषिणः विनीतस्य। वास्तविक में जो सत्य बोलता है और प्रिय बोलता है और जो विनीत होता है, हमेशा झुका रहता है, कभी भी क्रोध आदि नहीं करता है, हमेशा अपने मन में साम्य परिणाम रखता है, कभी भी घमंड नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के वश में सभी लोग होना चाहते हैं। आज हम आप सभी होना चाहते हैं उसके वश में, जो हमसे बहुत अच्छा बोलता हो, सारी जनता को जो प्रिय वही लगता है, जो अच्छे हित मित प्रिय वचन बोलता है, कभी भी लड़ता नहीं है और कभी क्रोध नहीं करता है, दूसरा क्रोध करे तो उसको सहन कर लेता है। ऐसा जो विनीत हो जाए है, जो झुका हुआ होता है, उस झुके हुए पुरुष के वश में तो सभी प्राणी हो जाते हैं। अतः हमें चाहिए कि हमारे वश में प्राणी कब रहेंगे, जब हम सत्य बोलेंगे और प्रिय बोलेंगे। अगर हम सत्य बोलते हैं परंतु प्रिय नहीं बोलते हैं, नहीं तो कोई कहता है हम तो देखो सत्य बोलते हैं और वास्तविक में सत्य जो है हमेशा कड़वा होता है। जो ऐसा कहते हैं वो एकदम गलत कहते हैं। सत्य हमेशा कड़वा नहीं हो सकता, सत्य हमेशा प्रिय होगा। अगर प्रिय नहीं है तो वह सत्य की कोटि में नहीं आएगा। सत्य होते हुए भी सत्य की कोटि में नहीं आता अगर वह प्रिय नहीं है तो। यह परिभाषा है सत्य की। जो प्रिय होगा वह ही सत्य है, जो प्रिय नहीं होगा वो सत्य हो नहीं सकता। अर्थात सत्य को प्रतिपादित करने के लिए हमें प्रिय, अगर हम बहुत अच्छी तरह से उसको बोलेंगे तो निश्चित ही लोग हमारी बात को मानेंगे। और अगर हम सत्य बोलेंगे लेकिन अपने ही धुन में बोल करके और अपने ही अभिमान में चूर होकर के अगर हम उस सत्य का प्रतिपादन करेंगे तो कोई भी हमारी बात को नहीं मानेगा, कोई भी हमारी बात को स्वीकार नहीं करेगा। अतः हमें चाहिए कि सर्वप्रथम हम सत्य बोलें और प्रिय बोलें। और फिर का दूसरा विशेषण बताया विनीतस्य, विनीत के, जो पुरुष झुक जाता है। एक मैंने बहुत अच्छी पंक्तियाँ पढ़ी मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, और उन पंक्तियों में बताया, बहुत अच्छी बात बताई है, आप बड़े ध्यान से सुने। उसमें उन्होंने कहा, वो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे।
और कुछ कविताएं गद्य में लिखते थे, कुछ पद्य में लिखते थे, और दोनों ही उनकी कविताओं की बहुत विशिष्टता हुआ करती थी। उनके प्रवचन ऐसे हुए करते थे जो आत्मा से हुए करते थे, अर्थात उनके प्रवचन आत्मा से हुआ करते थे, जो साक्षात आज हम विद्वान देखते हैं ऐसे विद्वानों के रूप में ना हो करके एक जैसे कि आत्म पुकार उनकी हो रही हो, उस प्रकार से उनके प्रवचन हुआ करते थे। तो उन प्रवचनों के अंश में उन्होंने कहा, उस कविता में उन्होंने कहा कि मैं सबकी सब बातें चुपचाप मान लेता हूँ। लोग कहते हैं सबकी सब बातें चुपचाप मान लेना कमजोरी है, मैं उनकी यह बात भी मान लेता हूँ। क्या करूं, कमज़ोर हूं, व्यर्थ में मुझसे लड़ा नहीं जाता। बहुत अच्छी पंक्तियां हमारे हृदय पटल पर यह सर्वदा विराजमान होनी चाहिए। इतनी अच्छी पंक्तियां कि वास्तविक में झुकना कितना है वो झुकना उन्होंने बताया। और वैसा ही जो व्यक्ति इतना झुक जाता है उसके वश में पूरी दुनिया हो जाती है। दुनिया चाहती क्या है, बस इतना ही तो चाहती है कि इतना श्रेष्ठ व्यक्ति जो कि अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पित कर चुका है हमारे लिए, उस व्यक्ति के प्रति हम आंदोलन कैसे कर सकते हैं, उस व्यक्ति के प्रति हम नाराज कैसे हो सकते हैं, उस व्यक्ति के प्रति हम क्रोध कैसे कर सकते हैं। अतः इन पंक्तियों को सर्वदा अपने मानस पटल पर विराजित रखें, जिससे कि हमें एक नई प्रेरणा उन मुनि श्री श्यामा सागर जी महाराज के माध्यम से प्राप्त हो सके। अतः प्राणी किसके वश में रहते हैं, तो जो सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है, और जो विनीत पुरुष होता है, झुका हुआ पुरुष होता है, उसी के वश में प्राणी रहते हैं। और कहा दृष्टादृष्ट लाभाय, और प्रत्यक्ष परोक्ष लाभ के लिए क्या करना चाहिए, तो कहा क्वा स्थातव्यम, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ ठहरना चाहिए, तो कहा न्याये पथि, न्याय के पथ पर, अर्थात हमेशा हमें न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे भले ही बहुत सारा लाभ हो जाए, भले ही बहुत कुछ हमारे लिए धनार्जन हो जाए, सब कुछ हो जाए, बहुत ही हमारे एक से एक नए नए काम बने, यहाँ तक कि स्वर्ग की संपदा सब कुछ मिल जाए हमारे लिए, चक्रवर्ती की अतुल वैभव हमारे लिए मिल जाए, परंतु हमें न्याय के पथ से विचलित कभी नहीं होना चाहिए। और सूक्तिकारों ने, नीतिकारों ने कहा है कि न्यायात पतः प्रविचलन्ति पथम न धीराः, पदम न धीराः, अर्थात अपने पद को, अपने चरणों को, अपने न्याय के पथ से कभी नहीं हटाते हैं। चाहे भले ही उनका पुत्र, हम देखें हरिश्चंद्र राजा हुए, उन्होंने अपने पुत्र इत्यादि के व्यामोह में भी अपने सत्य का अनुपालन किया, अर्थात सत्य वचन पर अड़िग बने रहे। अतः हम भी सत्य वचन पर हम भी अड़िग रहें, अपने न्याय के पथ पर कि नहीं, चाहे भले ही वह मेरा पिता हो, चाहे भले ही वह मेरा कोई भी संबंधी हो, अगर वह गलत कर रहा है तो मैं उसको बताऊंगा कि आप यह गलत कर रहे हैं। अतः हमें न्याय के पथ पर सर्वदा बने रहना चाहिए। ऐसे न्याय के पथ में सर्वदा हमारा गमन होना चाहिए। अगर हम प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ चाहते हैं, और प्रत्यक्ष लाभ अर्थात जो कि हमें दिख रहा है सामने हमारे इस लोक में है, अर्थात हमें इस यहाँ दृष्ट और अदृश्य से एक और चीज़ लेनी है। दृष्ट अर्थात इह लोक और अदृष्ट अर्थात परलोक, मतलब दूसरे लोक के लिए। अब हमारा जहाँ जन्म हो, अब जब हमारी स्थिति बने, वहाँ हमारे लिए अच्छा मिलना चाहिए, और प्रत्यक्ष में भी हमारे साथ सब कुछ अच्छा घटित होना चाहिए, अर्थात इस लोक में भी घटित अच्छा होना चाहिए। उसके लिए कहाँ पर बने रहें, कहाँ कैसे बने रहें, तो कहा न्याय पथि, न्याय के पथ पर अगर बने रहते हैं तो निश्चित यह हमारा कार्य सुसंपन्न होगा। इस प्रकार से इस पद्य में यह बातें बताएंगी। इन बातों को हमें अच्छे से ध्यान रखना है, और दोनों ही प्रश्नों के बारे में चिंतन और मनन सर्वदा करते रहना चाहिए। अब चलिए दूसरे पद्य के बारे में हम पढ़ते हैं, और उसमें क्या प्रश्न किए गए हैं, क्या समाधान किए गए हैं, उनको जानते हैं। सर्वप्रथम उच्चारण के साथ। विद्युत विलसित चपलम किं दुर्जनम संगत युवतयश्च कुलशैल निष्प्रकम्पाः केकलिकालेऽपि सत्पुरुषाः। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। हम देखें कहाँ कठिन पद हैं। विद्युत विलसित चपलम, यह पूर्ण पद है, अतः विद्युत ध्युनी पढ़ना है, नहीं तो विद्युत पढ़ने लगे, नहीं, विद्युत विलसित चपलम। इस प्रकार से युवतयश्चा, युवतयश्चा इस प्रकार से पढ़ना है। कुलशैल निष्प्रकम्पाः इस प्रकार से पढ़ना है। के कलिकाले अपि, कलिकाले अपि नहीं पढ़ना है, के कलिकालेपि इस प्रकार से पढ़ना है। इस प्रकार से बाकी सभी पद एकदम लगभग सरल हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इसका उच्चारण आ जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक एक पद का अर्थ जानते हैं, अधिक समय इसमें यापन नहीं करते हैं।
एक यहाँ पर संधि देख लेते हैं पहले एक बार, और संधि के बाद फिर हम एक एक पद का अर्थ जानेंगे। विद्युत विलसित चपलम, यहाँ पर कोई संधि नहीं। युवतयः, यहाँ पर संधि हो जाएगी। युवतयः और च यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा शकार का, तो युवतयः और च निकलेगा। और फिर देखें नीचे, कलिकाले अपि, यहाँ पर करते हैं तो कलिकालेपि इस प्रकार से निष्पन्न होगा। कलिकाले अपि बराबर बनेगा कलिकालेपि, इस प्रकार से यहाँ पर संधि पद है। आइए अब हम जानते हैं इसका अर्थ। विद्युत विलसित चपलम, विद्युत अर्थात बिजली, विलसित अर्थात शोभित, विद्युत की तरह शोभित, चपलम अर्थात चंचल, किम अर्थात क्या, विद्युत के समान ही चमकने वाला अर्थात शीघ्र ही चमकने वाला, और कैसा है, चपलम अर्थात वो विद्युत के समान एकदम अपनी आभा तो देगा, शोभा तो देगा, परंतु उसके समान ही चपल कौन है, अर्थात आभा दिया और तुरंत बंद। तो ऐसा कौन है, किम क्या है, तो कहा दुर्जनम संगतम, दुर्जनों की संगति। और क्या, तो कहा युवतयः च अर्थात और, युवतयः अर्थात युवतियाँ, स्त्रियाँ, स्त्री और दुर्जन के साथ संगति, ये दोनों बिजली के समान ही चंचल बता दी। और कहा कुल शैल निष्प्रकंपाः, कुल शैल अर्थात कुलाचल पर्वत, शैल मतलब पर्वत, तो कुलाचल पर्वत, निष्प्रकंपाः, निष्प्रकंपाः अर्थात जो कभी प्रकंपित नहीं हो पाते, ऐसे के अर्थात कौन है, कहाँ, तो कहा कलिकाले अपि, कलिकाल अर्थात इस पंचम काल में, अपि भी, इस कलिकाल में, इस महान भयानक काल में, इस पंचम काल में के कौन है ऐसे, तो कहा सत्पुरुषाः अर्थात सत्पुरुष, सज्जन पुरुष। देखें अब हम अन्वय के माध्यम से अर्थ लगाते हैं। विद्युत विलसित चपलम किम दुर्जनम संगतम, युवतयः च कलिकाले अपि कुलशैल निष्प्रकंपाः के सत्पुरुषाः। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। विद्युत विलसित चपलम किम, विद्युत के समान ही अर्थात बिजली के समान ही जो शोभायमान होता है अर्थात चमकता है, और जो चपलम अर्थात वह चमकने के साथ ही बुझ जाता है तुरंत के तुरंत, ऐसा वह चंचल पदार्थ किम क्या है, तो कहा दुर्जनम, दुर्जनों की संगतम अर्थात संगति, दुर्जनों के साथ मित्रता करना ही इस बिजली के समान ही चंचल है। और कहा क्या, तो युवतयः च, और स्त्रियां भी उन्हीं के समान चंचल हैं। फिर कहा कलिकाले अपि, कलिकाले अपि अर्थात भी, कलिकाल में भी, इस पंचम काल में भी, दुष्म काल में भी, कुलशैल निष्प्रकंपाः, कुलशैल मतलब कुलाचल, कुलाचल पर्वत, शैल मतलब पर्वत, तो कुलाचल पर्वत के समान ही निष्प्रकंपाः अर्थात जो कभी भी कंपित नहीं होते हैं, अर्थात कंपायमान नहीं होते, हिलते डुलते नहीं हैं, निश्चल रहते हैं, ऐसे के कौन हैं, तो कहा सत्पुरुषाः, सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष, साधु पुरुष। अर्थात देखें वास्तविक में बिजली जब कौंधती है तो क्षणिक होती है, अर्थात बिजली बहुत क्षणिक होती है, तुरंत के तुरंत लुप्त हो जाती है, इसलिए उसको चंचल कहा। तो ऐसे कौन है, तो कहा दुर्जनों की संगति, दुर्जनों की संगति इसी प्रकार है। और युवतयः, युवतियाँ अर्थात स्त्री भी इसी प्रकार होती हैं, मायाचारी इत्यादि से निष्पन्न, अर्थात माया बहुत ज़्यादा भरी होती है, क्योंकि यह अपना अपना स्वाभाविक चीज़ रहती है। जैसे कि मनुष्य के अंदर बहुत मान कषाय की प्रबलता मानी जाती है, उसी प्रकार स्त्री वर्ग में भी माया कषाय की प्रबलता मानी जाती है शास्त्रों के अनुसार। अतः युवतियाँ और दुर्जनों के साथ मैत्री करना चंचल का प्रतीक है, अर्थात बिजली के समान ही बिल्कुल चंचल है। और कलिकाले अपि, कलिकाल में भी
कुलशैल निष्प्रकंपाः, कुलाचल पर्वतों के समान ही निष्प्रकंपित, अर्थात जो हमेशा एक जैसा बना रहे, चंचल ना हो, अर्थात हमेशा निश्चल बना रहे, ऐसा कौन है? तो कहा सत्पुरुषाः, सज्जन पुरुष। देखें, हम जब भी दुर्जनों की बात आती है तो जैसे कि कहा भी गया है कि दुर्जनों की जो नीतिकारों ने, सूक्तिकारों ने जो बात कही है, वो उन्होंने यही कहा है कि जो दुर्जन होते हैं, दुर्जनों की संगति एक दिन की जो पहली पहली छाया होती है, उस पहली छाया के समान होते हैं। अर्थात जो पूर्व में पहले तो बहुत बढ़ती है और पहले बढ़ती हुई जाती है और अंत में पूरी खत्म हो जाती है, इस प्रकार की होती है पहले दुर्जनों की संगति। और जो मित्रों की संगति बताई, जो सज्जनों की संगति बताई, वो कहा कि वो संगति होती है कि परार्ध, अर्थात दिन के परार्ध भाग से प्रारंभ होती है, अर्थात दूसरे भाग से प्रारंभ होती है और पहले छोटी होती है और बाद में क्रमशः बढ़ती जाती है। इस प्रकार से दुर्जन और सज्जनों की संगति बताई गई है। अतः हमें प्रयास करना चाहिए और वास्तविक में जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो हमारा बहुत अहित करते हैं, अतः ऐसे दुर्जनों के साथ हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। इसलिए बिजली के समान चंचल बताया दुर्जनों के साथ मित्रता, और युवतियों को दुर्जन बिजली के समान चंचल बताया, और कलिकाल में भी कुलाचल के समान एकदम खड़ा रहने वाला निश्चल है सत्पुरुष, अर्थात सज्जन पुरुष, साधु पुरुष जो होते हैं वो हमेशा ही कुलाचल पर्वत के समान निश्चल होते हैं। अतः हमें भी सज्जन पुरुष बनना चाहिए जिससे कि हम निर्णय ले सकें सभी बातों को, क्योंकि सज्जन पुरुष कभी भी, एक बार पढ़ा था कि सज्जन पुरुष कभी भी पत्थर के बदले में पत्थर नहीं मार सकता। किसी ने पत्थर अगर सज्जन पुरुष को मार दिया है तो वह सज्जन पुरुष बदले में पत्थर नहीं मार सकता है। अगर बदले में सज्जन पुरुष बदले में ये पत्थर मारने लगेगा तो निश्चित यह समझना पड़ेगा उस दिन से कि बस सज्जन पुरुष इस संसार में बंद हो गए हैं। और ऐसे वह सज्जन पुरुष बन करके हमें भी पर्वत के समान निश्चल, ऐसे नियमों से बद्ध, ऐसे सज्जन पुरुष बन करके अपने कर्मों को खिपाना है। अतः हम भी ऐसे साधु पुरुष बन करके अपने आचरण में इसी प्रकार की विनम्रता, सज्जनता लाते हुए हम भी एक वास्तविक इस पंचम काल में भी सज्जन पुरुष बन करके, साधु पुरुष बन करके हम भी लोगों के साथ अच्छा आचरण करके, लोगों को सद्मार्ग में प्रवृत्त करा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः कल की कक्षा में समागम होगा। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।